नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। अभी मैं जिंदा हूँ, एक माँ की कलयुगी बेटे से गुजारिश। बिहार के गयाजी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में कलयुगी बेटे की करतूत शर्मसार करने वाली है। कलयुगी बेटे ने संपत्ति हड़पने के लिए अपनी जीवित मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद मां के नाम की सारी संपत्ति अपने नाम से करवा ली। अब यह मामला सामने आया है। इसके बाद नगर निगम और अंचल कार्यालय का संबंधित विभाग भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल पीड़ित जिंदा मां अपने कलयुगी बेटे के खिलाफ शिकायत लेकर डीएम और एसएसपी के पास पहुंची है। इस कलयुगी बेटे की करतूत हैरान कर देने वाली है। कलयुगी बेटे ने संपत्ति हड़पने के लालच में ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे जानकर हर कोई हैरान है। यह मामला गयाजी शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत गोसाई बाग मोहल्ले का है। इस मामले को लेकर जिंदा रही मां ने डीएम एसएसपी से गुहार लगाई है। कहा है कि जीते जी मुझे मार देने वाले बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित मां मीना देवी ने इस संबंध में बताया कि धन के चलते मेरे बेटे ने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। पीड़ित मां मीना देवी कहती है कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी छोटे बेटे के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे जीते जी मार दिया। संपत्ति के लिए जिंदा मां को मार दिया। धन के चलते मुझे जीते जी जहां जिंदा सरकारी कागजों पर मारा, वहीं मेरे 2 बेटों को भी साइड कर दिया। पीड़ित मां का कहना है कि मेरे बेटे दिलीप प्रसाद की यह करतूत शर्मसार करने वाली है, क्योंकि वह अपनी मां के जिंदा रहते भी उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ इसलिए बनवाया क्योंकि उसे अपने मां के नाम की सारी संपत्ति मिल जाए, और इसमें वह सफल भी हुआ है। क्या हुआ है? अब जिंदा है, आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है, बताइए क्या हुआ है? मेरा 3 गो बेटा है, 2 गो को साइड कर दिया। गया में वो रहता था 2500 साल से, उसको 22 साल हमको मकान लेना हुआ है। मालिक को तबीयत खराब था तो ले आया, 2 महीना बचने नहीं, कैसे दिखाया नहीं दिखाया, मृत्यु हो गए। हम वहाँ से फ़ोन करते थे कि मालिक कैसन है, हमको डपट देती थी, हमको डपट देती थी। बेटा? हाँ, बेटा बहू दोनों डपट देता था। बेटा बहू? हाँ, तो हम यहाँ आए, मृत्यु होने पर आए तो हमको काम के लिए भर बढ़िया से रखी। फिर ओकर बाद क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं, बाकी वो हमको से धोखाधड़ी से हमको ठीक कर दिया है। कुआं से कागज चुरा के लाया था, बड़का हम बक्सा टैंकर में रखे थे, कुछ पैसा था मेरा, सोना का सिकड़ी था, वो चुरा के भी ले आया मेरा। हम बेहाथ हो गए, हम कुछ नहीं, मेरा पास कुछ नहीं है। वो 2 नंबर के आदमी हो गया है। अभी अब जिंदा है? हाँ, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। वो मार दिया तब उसको भी एक दिन बेटा उसको करेगा, जैसे हमको कर रहा है उसको भी करेगा। आपको कैसे पता चला कि आपको व्यस्त घोषित करके जमीन लिखवा लिया है? कहीं नहीं, हम नहीं जानते। वो तो पेपर हुआ गया ना रांची में, हम तो रांची रहते हैं इन लोग के पास, तो गया तब बोला कि माँ जयती यार तोरा मृत्यु घोषित कर सको। सर्टिफिकेट चल गया आपके पते पर? हाँ, जहाँ रहते थे? हाँ, हुआ रांची चल गया इसका पास में। तो कोई कागज आता है तो इसको हम बेअती के लिए हम हाथ में नहीं लेते हैं, कैसा रहता है ना रहता है। तो घर से निकला तो बोला माँ ऐसा ऐसा बात हो, थोड़ा मृत्यु अथी बना दिल को है, एक हाथ लिख दे। कहाँ लिख दिली, कहाँ लिख भाई है? वही हमारे एगो बेटा है, वही हम रहती खाली हम ओकरा पैदा के लिए है। इतने लोग कैसे किया ना किया, हम तो इससे बहादुर बन गया, गया मेरा कि वो बहादुर बन गया है। जानता है कि हम तो खूब चतुर चलाक है। निगम से सर्टिफिकेट ही बनवा लिया? हाँ, वो लड़का ना 52 साल का है,
52 साल का है, वो जोरू का गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। एगो बेटा पढ़ता है, 2 बेटा उसको है, एगो पढ़ता है सब जिंदा है फिर भी मार दिया है हाँ, कैसे? एगो बनारस में है, एगो अथी में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है। यहाँ कहाँ पर जमीन है आपका? ये यहाँ आदमी आती है, गुरुद्वारा रोड गोसाईबाग। कितना जमीन है? कितना जमीन है? जमीन बना हुआ है मैंने 3 तल्ला पर बना हुआ है, तो 2 तल्ला बना हुआ है और 1 तल्ला मैंने इसी कबाड़ नियन बना के रख लिया है। उसमें उजाला का काम करता है, उजाला कहता है। फिर भी हम बोले कि उजाला कैसे होता है, कि उजाला होता है नहीं। हाँ उजाला नील। हाँ, तो वही क्या नाम है बेटा का? दिलीप प्रसाद। क्या मांग करते हैं? ये इससे कर दिया है, जिंदा रहते हुए आपका मृत प्रमाण पत्र बना लिया। उसको मन हुआ कि हम माँ को खाएंगे, हम दूध मुही, तो खा गया। अपना बनाया होगा, खाया होगा, और क्या। अब का गोतिया नहीं है तो उसको है नहीं, उसको मानता है भी नहीं, गोतिया नहीं है। 2 नंबर पर उतर गया तो उसको क्या मानेगा। डीएमएसपी के यहाँ दिए हैं आवेदन? हाँ दिए हैं, दिए ही चलते कि जब हम कुछ करवे ना किए, हम जिंदा हैं तो कैसे बन गया कागज, है इसी के चलते आज सब अति हुआ है। मतलब उसको बेदखल करने के लिए भी मांग किए हैं? हाँ, हम तो नहीं आते, मेरा हाथ गोड़ नहीं है, 8वीं कम लोग का है। ये आता है तो इसको छोटा बेटा दरबंदर नाम ये गाड़ी चलाता है, भाड़ा गाड़ी चलाता है। आपको गाड़ी है तो कहीं जाना है, ड्राइवर ना है तो इसको रख के अपना चलवा सकते हैं, ऐसे हुआ करता है ये। तो ये वो हालत है तो इसी का फायदा उठा लिया। हाँ, हम सब दिन हुए, ये आता था कभी कदार, इसको चढ़ने नहीं देता था घर में। जेल उसको हो, बेटा को, बड़ा बेटा को हो जाएगा, ठीक है, तब ना उसको सबक मिलेगा, तब ना कहेगा बेटा उसको भी कि हाँ मेरा बाप मैं बड़ी चतुर है। जेल चल गया? अभी नहीं गया है, अभी ताला लगा कहीं भागा हुआ है। मांग करते हैं जेल चला जाए। हाँ, हम चाहते हैं, जब हमको मौत दे दिया तो हम भी चाहते जेल खटो, तुम जिंदा रहो, जेल खटो, रहो जिंदा। ये नहीं कि नहीं कहते तुम मर जाओ मेरे जैसा, हम मारेंगे नहीं इसको। बोलिए, बताइए क्या हुआ है? सर, ये हमारी माँ है मीना देवी, और इनके हस्बैंड का नाम स्वर्गीय रामनंदन प्रसाद था। हमको तो ताज्जुब होता है कि जो इंसान मर गया उसका आज तक पता नहीं डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं बना, लेकिन जो इंसान अभी जीवित है, हमारे साथ बैठी हुई है, उनका कितनी आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बन गया। वाह रे नगर निगम, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे होता है। और इनका ही संपत्ति पे 25 साल से रहा, और मतलब कि आज इन्हीं को मृत घोषित करके, आपकी माँ है? जी हमारी माँ है, इन्हीं को मृत घोषित करके और संपत्ति अपने नाम करा लेना, जबकि वो पेपर में लिखे हुए कि मैं इकलौता औलाद हूँ। और हमारे सर, मैं पूरे मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग 3 भाई थे और 1 बहन है हमारी, जिनका मैरिज धनबाद में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इकलौता कैसे दिखा रहा है, वो साबित करे ना। किस तरह से बनवाया है, कैसे? अब तो सर ये तो हमें मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो सर विभागीय साठगांठ तो रहा ही होगा, या नगर निगम से हो। हम तो चूंकि रांची में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ आना जाना उतना होता नहीं था, तो हम तो 25 साल से यहाँ आना जाना किए नहीं। और ना ही हम, मतलब भाई था तो भाई, तो हम उनको स्वेच्छा से बोल दिए पापा को, पापा खरीद दीजिए, हम सहयोग करेंगे, आपका बेटा है। आप डेथ सर्टिफिकेट कब मिला, कब बना, कब मिला, कैसे पता चला? संजू देवी हमारे साथ रांची में गई थी मारपीट करने, या किसी भी मैटर पे गई होंगी, और एकाएक वहाँ मारपीट करने लगी। और जब माँ बोली कि हमारा ज़मीन का पेपर दो, चूँकि दिलीप प्रसाद चोरी करके लाया हुआ था, ओरिजिनल पेपर लाया हुआ है, और हमारी माँ बोली कि ज़मीन का पेपर दो, तो संजू देवी बोलने लगी कि वो मकान हमारा है। उस समय हमको शक होने लगा। उसके बाद हम जांच पड़ताल करने लगे, नगर निगम गए, थाना गए। थाना में इन्होंने समझौता भी किया है, उसका है मेरे पास एविडेंस, समझौता भी किया है। संजू देवी हमारी भाभी है, और दिलीप प्रसाद हमारे बड़े भाई हैं। एक भाई हमारे रांची में, एक भाई का परिवार रांची में रहते हैं, जिनके वाइफ का नाम सुशीला देवी है।
ठीक है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना। 2 बहन है हमारी संजू देवी और सुशीला देवी, दोनों अपने मतलब गर्भ की सगी बहन है। और हम परेशान हो चुके हैं सर, ये कोर्ट कचहरी से हम परेशान। 3 भाई और 2 बहन हैं? जी, हम लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, और ये माँ इकलौती हैं बहन? मतलब क्या 2 बहन बता रहे थे? हमारी 2 बहन थी, 1 बहन का देहांत हो चुका है, 1 बहन है जो देहांत में है। और संजू देवी और सुशीला देवी दोनों सगी बहन है, हमारे ही घर में विवाह हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही बहन है। जो बीच वाले और इसी का फायदा दिलीप प्रसाद उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। ठीक।